जय माता दी दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आज ना मम्मी ने मुझे अपने साथ 5 बजे उठा लिया था, तो मम्मी गई छानी को और मैंने ना फटाफट मंदिर को पेंट करा क्योंकि टाइम नहीं था। और मौसम आप देख सकते हो कैसा हो रखा है सुबह सुबह। आज पता है सबको नहाना धोना है, तो मौसम भी कुछ इस तरीके का हो रखा है। मम्मी ने बहुत भिगाए हुए थे रात से, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब दीपावली होती है उस दिन भैंस और गाय उनकी भी शिज्ञान होती है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में तोड़े ताजे ताजे फूल, क्योंकि मालाएं बनानी थी। तो मैंने फूल तोड़ लिए परात में, और मौसम इतना प्यारा हो रहा था तो मैंने सोचा कि आपको दिखाया जाए। तो फटाफट मैंने फूल तो तोड़ लिए थे, और इधर मम्मी का काम चल रहा था। जो बहुत भिगाए हुए थे उनके चिल्हड़ बनाए जा रहे थे, क्योंकि वो भी गाय भैंसों को देने होते हैं। तो मम्मी कुछ इस तरीके से अपना काम कर रही थी और मैं अपने काम पे लग चुकी थी। माला तैयार मेरी हो चुकी थी। जो गाय भैंसों का आटा होता है उसे हथिन कहा जाता है। तो मैंने फटाफट हथिन को गूंदा और उनके लिए 2-2 गोले बना दिए और उनको ना फूलों से सजा दिया। मैंने बचपन से इस तरीके से ही सजाया है। तो मम्मी ने इसको ढका और चल दिए। मैं मम्मी के साथ चल दी छानी को। तो हम जब छानी को जा रहे थे, छानी जाते ही सीधा मम्मी ने संजू के सींग पे लगाया तेल, क्योंकि हम रात में तेल भी लेके गए थे एक कटोरी में। और फिर मम्मी ने उसको आटे की लोई खिलाई, फिर उसको बनी हुई चिल्हड़ छऊ बोलते हैं उसको, वो खिलाया। और उसके बाद मम्मी ने टीका लगाया। उसके बाद मम्मी ने मेरे बनाई हुई फूलों की माला भी पहनाई। और जब मम्मी ने फूलों की माला पहनाई तो मैंने मम्मी से पूछा कि हम ऐसा क्यों, हमारे हाथ राम जी के वापस आने के खुशी में इंसान, जानवर, पशु पक्षी सब खुशी से झूम उठते हैं अपने अपने तरफ से। इसलिए इसे मनाया जाता है राम जी के आने की खुशी में। तो मम्मी ने कहा कि छोटू को, मतलब जो हमारे तेजू नामकरण करके गया है, आयुष को मैंने तेल लगाया और माला वगैरह पहनाई। वो अभी खाने वाला तो है नहीं। फिर हमने कुछ इस तरीके से उसका भी तेल और माला वाला लगा के त्योहार मनाया। ताई जी लिपाई कर रही थी सूप की, तो मैंने सोचा इसे भी आपके लिए लेना चाहिए सीन। अभी भी आ चुकी थी घर पे ताजे ताजे फूल तोड़ने के लिए माला, और उनको रंगोली बनानी थी। और भाभी बता रही थी कि बॉम्बे में आज के दिन ना 80 रुपए की माला हो चुकी होगी। तो कुछ इस तरीके से हमारी बातचीत हुई। और शाम को सरप्राइज दे दिया मामा ने। अचानक मामा आ गए थे और मम्मी मामा को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि आज के दिन मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई थी नाना जी की याद में। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर मैंने फटाफट बनाई फूलों की रंगोली, अस्तित्व बनाया मैंने, और उसके साथ थोड़ा सा फूल वूल बनाए, रंगोली वगैरह बनाने की कोशिश करी। खैर मुझे आता नहीं था, लेकिन मैंने भी ऐसे ऐसे घुमा दिया। मैंने सोचा कुछ इस तरीके से बनाते होंगे, क्योंकि हमने भी रील्स वगैरह देखी है। फर्स्ट टाइम ट्राई करा और कुछ मैंने इस तरीके से बनाया। फिर मैं तैयारी करने लग गई थी दिया की, क्योंकि शाम को लेट हो जाती है, इसलिए मैंने बाती बना के दिए में लगा दी। तैयार हो चुके थे, तो मैंने सोचा रात के खाने की तैयारी भी कर ले। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाया। मैंने खैर सोचा कि आलू उबालने के लिए रख देते हैं, आलू छिल के आलू उबालने रख दिए। फिर मैंने अपनी रंगोली दिखाई कि कुछ लास्ट में कुछ इस तरीके की बनी थी। खैर कैसी बनी है आप कमेंट करके बता देना कि आपको कैसे लगी। उसके बाद ना पापा ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, मंदिर वगैरह उन्होंने सजाया था। तो पापा फोटोशूट कर रहे थे, तो मैंने सोचा पापा को भी अपने ब्लॉग में लिया जाए, ना तो बाद में नाराज हो जाते हैं। तैयार होके मैं और भाभी चल दिए मंदिर जाके हमने करी दिया बाती। और इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना दोस्तों। फर्स्ट टाइम दीपावली के दिन मतलब इस तरीके से हम आए हैं, और इतना अच्छा लगा। भाभी ने दिया बत्ती करी। उसके बाद गए हम ऊपर वाले मंदिर में, मतलब भगवती माता के मंदिर से गए हम काली माता के मंदिर में, वो ऊपर है। और वहाँ पे भी हमने दिया बाती करी, और भाभी फुलझड़ी और चक्री लेके गई थी, हमने वो भी जलाई। सबसे पहले भाभी ने दिया बाती करी, और हमने कुछ मंदिर की फोटोस या वीडियोस ले ली। दोस्तों मंदिर की सजावट काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, बहुत प्यारा लग रहा था मंदिर। और माता के दर्शन किए। दिया बाती करने के बाद भाभी ने फुलझड़ी चलाई और चक्री वगैरह जलाई। तो यहाँ पे ना दोस्तों एक सीन हो गया था। फुलझड़ी तो हमने आराम से जला ली थी, लेकिन चक्री जलाने के लिए मैं फर्स्ट में गई, तो मैंने चक्री जला दी। तब भाभी का थैला जल गया।
और मैं तो चक्री दिला के सीधा भाग गई, क्योंकि मुझे पता था वो ऐसे ऐसे घूमती है तो पैर वैर पे आ जाएगी, इसलिए मैं फटाफट भाग गई। और भाभी कह रही आप कहाँ जा रहे हो। तो कुछ इस तरीके का सीन हो गया, काफ़ी अच्छा और बहुत ही मतलब खुश थे हम, काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये टाइम हमेशा नहीं आता, साल में एक बार ही आता है ये टाइम। मंदिर के साथ थोड़ा सा हमने लड़ियों के साथ फोटो वोटो करवाई। मंदिर काफ़ी सुंदर लग रहा था, लड़ियों से पूरा ढका हुआ था, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो हमने कुछ इस तरीके से फ़ोटो वीडियो ली। भाभी वीडियो बना रही थी, मैंने सोचा कुछ मैं भी ऐसे अपने आप को दिखा दूँ आपको कि मैं कैसे लग रही हूँ आज। तो काफ़ी अच्छा सीन था। फिर हम वहाँ से चले गए थे नीचे के मंदिर, क्योंकि नीचे के मंदिर में हमने फुलझड़ी वगैरह नहीं जलाई थी, तो फटाफट हमने वहाँ पे फुलझड़ी वगैरह जलाई। तो यहाँ पे भी दोस्तों एक सीन हो गया था। क्या हुआ था कि लड़ी हमको लगानी थी, मतलब लड़ी का बटन दबाना था, तो बटन की जगह ना लड़ी के तारों को हमको लगाना था, तो बटन से लड़ी चलती। लेकिन क्या हुआ था मेरे को तो डर लग गई, फिर भाभी ने चलाया। काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे भी मैं ना भाभी ने दोनों साथ में यहाँ पे दिवाली मनाई, काफ़ी इंजॉय किया। और फिर हम फटाफट घर को वापस आ चुके। फिर हमने आरती ली और आरती लेने के बाद हम घर को आ चुके थे। मंदिर इतना प्यारा लग रहा था ना दोस्तों। फिर हमने नीचे के मंदिर में फ़ोटो वोटो खिंचाई, थोड़ा वीडियो बनाई, और उसके बाद हम घर आ चुके थे। मैंने दिए वगैरह जला दिए थे, तो और मम्मी पापा भी रेडी हो चुके थे पूजा के लिए। तो सबसे पहले हमने जलाए हुए दिए मैंने और पापा ने बाहर रखे। मैंने पापा की हेल्प करी, पापा ने दिए लगाए, और फटाफट पापा ने दिए लगा दिए। मैं पापा की हेल्प करते जा रही थी। और आज ना पापा ने धोती पहनी है और पहाड़ी टोपी पहनी, काफ़ी अच्छे लग रहे थे पापा। और वेलकम गेट पे भी पापा ने दिया जलाया, तुलसी जी पे भी जलाया, और हमारी ओखली होती है ना जहाँ से लक्ष्मी जी के पैर बनाए जाते हैं, वहाँ पे भी पापा ने दिया लगाया। फिर एक पापा ने कहा गेरुए की, गेरू होता है ना, उसकी रंगोली बनाई थी, उस पर भी पापा ने एक दिया लगाया, और जहाँ पे मैंने रंगोली बनाई थी वहाँ पे भी। उसके बाद हमने आरती करने चले गए थे। मम्मी भी पिछोड़ा ओढ़ के तैयार हो चुकी थी। मम्मी ने दिया जलाया। दिया जलाने के बाद उन्होंने आरती की तैयारी करी, और सबसे पहले टीका लगाया। लक्ष्मी जी को भी टीका लगाया, और अपने को, पापा को और मुझको भी मम्मी ने टीका लगाया। टीका लगाने के बाद मम्मी ने आरती चालू की, आरती करी। हम सब ने मिलकर आरती की थी। आरती करने के बाद मम्मी ने भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मम्मी ने आरती वगैरह घुमाई, सभी को आरती दी। जो हमारे दादाजी हैं, नाना जी हैं, दादी वगैरह सभी को आरती दी। उसके बाद तुलसी जी और जो हमारे ओखली में है माता जहाँ से आती हैं, सभी पर मम्मी ने सभी को प्रणाम किया, और अपनी दीपावली कुछ इस तरीके से मम्मी ने मनाई। पूजा करने के बाद बारी आती है फ़ोटो खींचने की और वीडियो बनाने की, और पापा ने फुलझड़ी जलाई। उसके बाद पापा ने और मम्मी ने मिलकर फुलझड़ी जला के दीपावली मनाई, और मैंने उनका एक छोटा सा वीडियो बनाया था और उनकी फ़ोटो खींची, क्योंकि मम्मी के बच्चे मतलब मेरे भाई बहनों को होता है ना घर की याद आती है। तो मैंने फिर स्टेटस वगैरह लगाने के लिए दीपावली को धूमधाम से मन रही थी। भैया लोगों ने बहुत सारे पटाखे जलाए, मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा। दूर से जलाते हैं ना तो अच्छा लगता है, पास से तो जान ही निकल जाती है। तो इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे, मैंने सोचा कि कितना प्यारा लग रहा है ना। तो दीपावली है भाई, सभी को हैप्पी दीपावली। मम्मी और पापा की दीपावली तो मन चुकी थी। अब ना मैंने पिताजी से रिक्वेस्ट की कि अब आप मेरी वीडियो बनाइए। तो मैंने मम्मी के साथ फुलझड़ी जलाई। मैं ना मम्मी की तरह दिखती हूँ, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आप अपनी मम्मी की तरह दिखती हो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मुझे कोई ऐसा बोलता है ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन दिमाग होता तो कोई बात होती, सगल करके करना है, लेकिन काफ़ी खुशी मिलती है ऐसा बोल के भी। जब लोग बोलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप अपनी मम्मी की तरह दिखते हो। मुझे तो दोस्तों दिए जला के ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं पटाखे जलाती भी नहीं हूँ, फुलझड़ी जलाने में भी बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, लेकिन मुझे दिए जला के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। फ़ोटो शूट किया गया, वीडियो बनाई की, काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद मैं भी निकल चुकी थी भाभी के घर को। भाभी के घर जाके पहुंची, सीधा मैंने उनको प्रणाम करा, दीपावली की शुभकामनाएं बोली ताई जी को और भाभी को। उसके बाद उन्होंने मोगस की दीपावली जला रहे थे। पुराने टाइम में ना दोस्तों कुछ इस तरीके की ये दिवाली मनाई जाती थी। मेरी मम्मी बताती है कि उन्होंने अपने बचपन में इस तरीके की ही दिवाली बनाई है।
और क्योंकि पहले टाइम में लाइट्स वगैरह नहीं हुआ करती थी ना, तब तो बल्ब भी नहीं हुआ करते थे, लाइट भी नहीं हुआ करती थी, तो कुछ इस तरीके से बनाया जाता था। गोबर के जो गोबर होता है उसके उपले टाइप में बना के, और उसमें डीजल वगैरह मिट्टी तेल वगैरह पता नहीं क्या मिक्स करा है, और उसमें देखो कितना प्यारा लग रहा है ना भैया, इतना अच्छे से जला रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और रोशनी रोशनी और दिए और मोमबत्ती ना इनके सामने फेल है। या जलाते हुए कह रहे थे जाग दिवाई बार बगाई, कुछ इस तरीके से बोलते बोलते उन्होंने सारे मोगस को दिए की तरह जला दिया। और दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, सबके लिए शुभ हो दिवाली। इतना सुंदर प्यारा सा लग रहा था, जगमग जगमग करके भैया का घर पूरा लाइट से जलने लगे, इतना प्यारा सुंदर। अब भाभी भी वीडियो बना रही थी क्योंकि उनको भी स्टेटस लगाना था, दिखाना था कि गाँव में कुछ इस तरीके से दीपावली मनाई जाती है। भाभी बोल रही थी रियल दीपावली यही है जो हम पहले से मनाया करते थे। और ताई जी, हमारी ताई जी भी काफ़ी वृद्ध हो गई हैं, उन्होंने भी दीपावली के शुभ अवसर पे फुलझड़ी जलाई और खुशियाँ मनाई। खुशियों का तो त्यौहार होता है। भाभी कह रही थी कि आप जलाओ, मैं अपने के लिए दूसरा लेके आती हूँ। दीपावली खुशियों का त्यौहार होता है दोस्तों, सबको अपने अपने तरह से खुशियाँ मिलती हैं। किसी को पटाखे जला के मिलती हैं, किसी को दिए जला के मिलती हैं, किसी को पकवान बना के, मतलब सब अपने अपने तरीके से खुश रहते हैं। तो पटाखे का शौक़ खैर मुझे है नहीं। और तभी मम्मी भी आई ताई जी से मिलने, ताई जी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देने। तो मम्मी के आते ही सीधा कुछ इस तरीके का सीन हुआ कि आपको अब आगे देखने को मिल जाएगा। भाभी भी बहुत ज़्यादा खुश थी और मम्मी आ चुकी थी। मम्मी मैं शादी पे आ गया शायद। ना ना जिनके मुंह के आगे दोस्तों पटाखा फूटा, उनको तो कुछ डर नहीं लगा। वो तो बाहर फुलझड़ी जलाने में और चक्री जलाने में व्यस्त थे, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी और डर के मारे मैं तो घर के अंदर चली गई थी। और घर के अंदर से मैंने अपना ब्लॉग को कंटिन्यू करा, और ये जो बाहर पटाखे जला रहे थे खुश हो रहे थे, तो मैंने अपने ब्लॉग में ले लिया। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरा खुद कचू आपको भी। भाभी के घर से आने के बाद मैं गई अपनी चाची के घर में, मतलब खुशी उनके घर में। तो मैंने सबसे पहले शुभकामनाएं दी और उसके बाद फुलझड़ी वगैरह जलाई खुशी ने और मैंने साथ में। काफ़ी अच्छा लगा। उस बाद में चाची भी हमारे साथ आ चुकी थी। खुशी को चक्री जलाने में डर लग रहा था क्योंकि वो खुद जा रही थी, चाची भी आ चुकी थी। और दोस्तों मैं अपने ब्लॉग को यहीं पैन करती हूँ। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी के परिवार वालों को आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माता रानी हम सबका भला करे। और अपने ब्लॉग को यहीं पैन करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।